साथियों, जय हिंद। मैं आपका शाहबाज कुरैशी और एक ख़ास विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और वीडियो को बनाने का मकसद आपको वीडियो के अंत तक मालूम चल जाएगा, तो आप मेरे साथ वीडियो पे बने रहें। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस महामारी में संपूर्ण लॉकडाउन है और इस महामारी में सबसे ज़्यादा संकट यूँ कहे उन लोगों पर आ चुका है जो रोज़ाना अपने घर से कमाने के लिए अपने काम धंधे पर जाया करते थे। वो रिक्शे वाला, वो ऑटो वाला, वो फुटपाथ पर रहने वाला, उन सभी लोगों पर संकट आ चुका है। और मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस महामारी में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उन महापुरुष को, उन सज्जनों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस महामारी में एक दूसरे इंसान के, एक दूसरे ज़रूरतमंद के काम आ रहे हैं। तो साथियों, आप सभी महापुरुष, आप सज्जन लोग मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपके लिए जानने के लिए बहुत बेहद ज़रूरी है। तो साथियों, हम ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया, क्या सच में वास्तव में क्या उस ज़रूरतमंद की मदद हो रही है जिसकी हम मदद करना चाहते हैं? दोस्तों, वेरीफाई कीजिए आप इस चीज़ को, क्योंकि देखने में आया है कि कई फ्रॉड लोग, कई फर्जी लोग, कई ठग इस प्रकार की मदद लेने के लिए, उन लोगों से मदद लेने के लिए जो मदद करना चाहता है, अपनी फर्जी संगठन का नाम बना लेते हैं, अपनी NGO रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं या फिर कोई ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और वो लोगों से मदद लेकर उसका दुरुपयोग करते हैं। मदद जिसको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है, वास्तव में उस तक मदद नहीं पहुंचती। तो हमें ऐसे लोगों को वेरीफाई करना है। कभी आपने किसी NGO को फ़ंड दिया हो, किसी ट्रस्ट को फ़ंड दिया हो या किसी संगठन को फ़ंड दिया हुआ, क्या कभी आपने उनसे पूछा कि आपको जो हमने फ़ंड दिया वो कहाँ कहाँ आपने यूज़ किया, कितने लोगों की आपने मदद की? दोस्तों, हम ऐसा नहीं करते, लेकिन हमें वास्तव में ये करना चाहिए, क्योंकि इस महामारी में जिसकी मदद होना चाहिए उसकी मदद नहीं हो रही वास्तव के अंदर। तो साथियों, कई फ्रॉड लोग भी हमें इस टाइम सक्रिय मिलते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब पर सक्रिय हो चुके हैं। कई लोग कहते हैं कि इस हॉस्पिटल में ये पेशेंट भर्ती है और इसके इलाज के लिए इतने रुपए की ज़रूरत है और नीचे लिखे हुए अकाउंट नंबर में आप पैसा जमा करा सकते हैं। क्या कभी साथियों हमने उस हॉस्पिटल को वेरीफाई किया जिसमें वो पेशेंट भर्ती है? क्या हॉस्पिटल प्रशासन से हमने मालूम किया कि आपके हॉस्पिटल में इस प्रकार का पेशेंट इस अवस्था में उपलब्ध है? नहीं करते दोस्तों हम। अगर कोई मदद करने वाला होता है तो वो इतना नहीं सोचता, वो डायरेक्टली मदद कर देता है, लेकिन वो मदद का मज़ा कोई और ले लेता है, जबकि इसका फ़ायदा ज़रूरतमंद को होना चाहिए। तो दोस्तों, एक रियल स्टोरी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वो स्टोरी यह है कि एक रेस्टोरेंट पे 4-5 व्यक्ति बैठे हुए होते हैं। तो वहाँ पर एक व्यक्ति आकर पूछता है कि यहाँ आपके गांव में कोई ज़रूरतमंद लोग हैं जिसको मैं मदद कर सकूँ? तो वो व्यक्ति कहते हैं कि हम ज़रूरतमंद है, बताओ आप हमारी क्या मदद करोगे? तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर आपको 1 किलो चावल मिलेगी। वो रेस्टोरेंट पे बैठे हुए व्यक्ति उस व्यक्ति पे हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, पागल है क्या तू? 1 किलो चावल के लिए मैं तेरे साथ 2 किलोमीटर दूर जाऊँगा? तो दोस्तों, समाज में हमारे पास ऐसे लोग हमें अक्सर देखने को मिल जाते हैं जिनके रसोई घर, जिनके घर सामानों से फुल रहते हैं, लेकिन जब मदद देने कोई आता है तो वो सबसे पहले अपने आप को भिखारी घोषित कर देते हैं, अपने आप को गरीब घोषित कर देते हैं। लेकिन सत्य क्या है वो हम कभी वेरीफाई नहीं करते। तो दोस्तों, इस कारण से उस गरीब की मदद नहीं हो पाती जो वास्तव में गरीब है। इस महामारी में गरीब होता जा रहा है, भूख से मर रहा है, और अमीर अपनी चार दीवारी भर रहा है, अपनी रसोई भर रहा है, अपनी जेब भर रहा है, अपना पेट भर रहा है। लेकिन कभी हम उस गरीब को वेरीफाई करते हैं जिसके लिए हम मदद करना चाहते हैं? तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का यही हमारा मकसद था। हम किसी की मदद करें, किसी NGO को या किसी संगठन को या किसी ट्रस्ट को अगर दे, तो उनसे हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और उन्होंने कितने लोगों की मदद की हमारे फ़ंड जो हमने उनको दिया है, क्योंकि
हर व्यक्ति हर ज़रूरतमंद के पास नहीं पहुंच सकता। NGOs के पास, ट्रस्ट के पास, संगठन के पास एक भरपूर मात्रा में लोग होते हैं, एक अच्छे लोग होते हैं, अच्छी टीम होती है, वो टीम उनकी मदद कर सकती है। लेकिन कई ठगी करने वाले, कई फ्रॉड करने वाले लोग, उनको पता ही नहीं रहता कि हम मदद कर भी रहे या नहीं कर रहे। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान होने की आवश्यकता है। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत।